हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए एसीएफ के लिए जो केमिस्ट्री की क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज हम जो है डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड को। देखिए, इससे पहले जो है आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है, पहला ही टॉपिक जो दिया है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये पूरा जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अब हमें जो आगे के टॉपिक को समझने के लिए हमें केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे कि आपकी केमिकल बॉन्डिंग में जो समझ है वो अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। जैसे कि आई इफेक्ट है, ई इफेक्ट है, ठीक है, मैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिक है। तो ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसको आपको समझने में दिक्कत हो। ठीक है, और इससे संबंधित जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आप जो है आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आगे के टॉपिक को पढ़ने से पहले जो है हम जो है सिलेबस से थोड़ा हट के बात करेंगे, जो है आपके केमिकल बॉन्ड। और सिलेबस के केमिकल बॉन्ड इसमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, लेकिन आप पिछले क्वेश्चन पेपर को उठा के देखिएगा तो केमिकल बॉन्ड से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको हम यहाँ पे जो है थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद जो है हम जो है आगे के जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो है हम पढ़ते हैं आज केमिकल बॉन्ड। देखिए, जो कंटिन्यू जो पढ़ते आ रहे होंगे जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको जो है ये चीज़ें क्लियर होगी। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी टाइम से इस केमिस्ट्री छोड़ चुके होते हैं, तो उनको जो है इन चीज़ों को थोड़ा रिमेम्बर करना चाहिए। और यहाँ पे हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे ताकि जो है हमारी जो केमिस्ट्री अच्छी हो और हम इससे जो है केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जाएंगे वो भी जो है हम सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग को समझने से पहले एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं। देखिए, कुछ एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, एलिमेंट होते हैं। आपने देखा होगा एटम्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। तो इसको हम जो है इस तरह से भी लिखते हैं H2O2 N2। ठीक है, और इसको जो है हम ऐड करते हैं, इसमें कुछ मॉलिक्यूल कुछ एलिमेंट्स को मिला के जो है हम बनाते हैं क्या, कंपाउंड। तो इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं H2O CH4O CH4। ठीक है, तो ये जो है ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ये क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। और एलिमेंट से जो पदार्थ बनते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। ठीक है, टू और मोर देन टू जब एलिमेंट मिलकर पदार्थ बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है, कंपाउंड। ठीक है, और आगे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये है जो है आपके ये जो है ये क्या है, आपके एटम है। ठीक है, ये जितना आप देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है। इसके बारे में भी आपको पता है, ये एटम है। ठीक है, और ये जो एटम जो है मिल के जो है, या जिसको अणु कहते हैं, तो अणु जो है मिलकर क्या बनाते हैं, दो या दो से अधिक जो अणु मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, या इसी को कहा जाता है परमाणु। ठीक है, ये जो है इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम, देखिए, जब एटम्स के बीच पे, ठीक है, एटम है और इनके मॉलिक्यूल हैं, ये एटम है और इनके मॉलिक्यूल, जैसे कि आप देख लें H2। ठीक है, तो एटम हो गए और इसका जो मॉलिक्यूल हो गया H2। तो इनके बीच जो ये बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, इसको ही कहा जाता है क्या, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि एटम और उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं या आयन होते हैं उनके बीच जो फोर्स लगता है, जो अट्रैक्टिंग फोर्स लगता है, उससे जो है केमिकल बॉन्ड बनते हैं, या उसी को जो है केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, कि एटम और उसके आयन या फिर उनके मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्टिंग फोर्स लग रहा है, जो उसको बंध बनवा रहा है, ठीक है, उसी को कहा जाता है केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बंध। ठीक है, इससे संबंधित कुछ बेसिक चीजें और देखते हैं। वैलेंस सेल, ठीक है, तो देखिए वैलेंस सेल क्या होता है।
तो देखिए जो कोई एटम होते हैं, ठीक है, अगर कोई एटम होता है तो एटम में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होता है और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, इनके न्यूक्लियस में होते हैं, ये होता है न्यूक्लियस, और इसके न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इनके जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिटल की तरफ में जो है घूमता है क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं एक ऑर्बिट के रूप में, ठीक है, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑर्बिट जो है एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, ठीक है। तो जो सबसे आखिरी जो ये जो ऑर्बिट देख रहे हैं, ठीक है, सबसे बाहर वाला जो है ऑर्बिट है, ये होता है क्या, आपका वैलेंस शेल्स, जहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन आखिरी जिस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो होते हैं जो है वैलेंस शेल्स, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, वैलेंस शेल्स, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सोडियम है, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसको जो है हम तोड़ते हैं, ये कैसे होता है ये आपको पता होगा, 281, ठीक है। तो देखिए इसको जो है, ये है आपके न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन के रूप में घूमते हैं, तो यहाँ पे हमने ये 2 भरा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम भरते हैं क्या, 8 जो इलेक्ट्रॉन 8 है, इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ फिल करेंगे, ठीक है, एक तरह से ये। अब जो है हम इसमें जो है एक एक भरने के बाद जो है हम इसका क्या करते हैं, पेयर लेते हैं, ठीक है, 8 का पेयर लेते हैं, ये इस तरह से। और फिर जो एक बचता है ये होगा आपके आउटर सेल में, ये जो है ये सेल है, ठीक है, और ये जो इसी को जो है वैलेंस सेल कहा जाता है। और यहाँ जो आउटर सेल में, जो सबसे आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस सेल में, मतलब सबसे बाहर वाला सेल जो होता है, कक्षक जो होता है, वो वैलेंस सेल कहलाता है, और उस वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है कि बॉन्डिंग बनाने की जो कैपेसिटी होती है, देखिए किसी भी एटम्स को या मॉलिक्यूल को बॉन्ड बनाने के लिए या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या एक्सेप्ट करता है, या शेयर करता है, ठीक है। तो उसी तरह वो जो है वो उसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है वैलेंसी, क्लियर। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, जिसके लिए वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक्सेप्ट करता है, शेयर करता है, यही होता है आपकी वैलेंसी। वैलेंसी में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं की संख्या हो सकती है वैलेंसी में, हाफ फील्ड ऑर्बिटल के की संख्या भी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक होता है कोशल लेविस प्रिंसिपल, ठीक है। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक, इसमें जो है 2 ऐसे प्रिंसिपल दिए थे कोशल लेविस ने 1916 में, ठीक है। तो उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ वैलेंसी दी थी, और दूसरा दिया था ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो अगर किसी एटम का अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो जो है अपने जो नज़दीक वाला जो भी अक्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अक्री गैस के इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब अपने आप को पूरा करने के लिए जो है खुद के जो खुद को, या ये कह सकते हैं खुद को पूरा करने के लिए जो है सामने वाले से जो है इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। मतलब खुद एक किसी भी कक्षक को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या है, अपने आप को पूरा करने के लिए अपने नज़दीक वाले जो एक्री समूह होंगे, ठीक है, उससे जो है ये इलेक्ट्रॉन लेगा। यही जो प्रिंसिपल दिया था किसने, कोशल लेविस ने, ठीक है। तो इसी को जो है ऑक्टेट रूल भी कहा जाता है कि खुद को पूरा करने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो अगर उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अपने नज़दीक वाले समूह से जो है वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं लेविस डॉट सिंबल। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, ठीक है, जैसे कि आपका, तो उसको जो है हम वैलेंसी को जो है दिखाते हैं, वैलेंसी को जो है
दिखाने के लिए हम जो है डॉट के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने ले लिया जैसे कि सोडियम, ठीक है, तो सोडियम का 11 होता है, 2 होता है, 8 होता है और 1 होता है। अब ये जो है ये उसकी वैलेंसी हुई 1 जो है, ठीक है, तो ये उसको जो है इस तरह से डॉट के रूप में जो है ये शो करता है। इसी को जो है लेविस डॉट सिंबल कहते हैं। कैल्शियम का क्या होता है, तो कैल्शियम का होता है कितना 20, ठीक है, तो इसका क्या होता है 2, 8, 8 और 2, तो इसकी वैलेंसी क्या है कितनी है 2 है, तो इसको जो है हम इस तरह लेविस डॉट सिंबल में जो है शो करते हैं, ठीक है, यही है आपका लेविस डॉट सिंबल। ग्रुप के हिसाब से देख लेते हैं कि कितनी वैलेंसी होगी किसका के, तो इसमें मैंने 8 ग्रुप को लिए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। तो यहाँ पे देखिए कि आप यहाँ पे देख लीजिए कि ग्रुप 1A में कौन कौन से आइटम आ रहे हैं, ग्रुप 2B में कौन कौन से आइटम आ रहे हैं, ठीक है, तो इनको आपको देख लेना है। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप ए के यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि ग्रुप ए में जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 1 होंगे। ग्रुप 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। ग्रुप 3 में कितने हैं, 3 हैं। ग्रुप 4 में कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। 5 में 5, 6 और ये 8 और आगे हैं आपका 8, 8वें जो ग्रुप है उसमें कितनी है, तो 8 है, ठीक है, मतलब ये पूरा है 8 ही होना चाहिए। अब देखिए लेविस डॉट को यहाँ पे जो है वैलेंसी है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसको हम शो करते हैं क्या, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने इस तरह से शो किया। 3 है तो इसको हम जो है इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 6 है तो हम जो है एक एक पहले लेते हैं, फिर जो है उसका हम क्या करते हैं, युग्मन करते हैं। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे लेविस डॉट को दिखाते हैं, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो यहाँ पे 1 है, जो पेयर्ड में नहीं होते हैं, ठीक है। पेयर मतलब उनके पास पेयर होना चाहिए इस तरह से, और ये जो है इनके पास पेयर नहीं है तो ये जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके पास कितना है 1, इसके पास है 2, इसके पास है 3, ठीक है। तो देखिए इसके पास जो है पेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है, बाकी जो है 3 जो है क्या है, अनपेयर्ड है, ठीक है। तो ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी देख लेते हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। इसकी है कितनी है, 2 है, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है। तो इस तरह से जो है आप जो है ग्रुप 1 से ग्रुप 8 तक की इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इसको देखने से पहले आपको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड जो है थोड़ा पता होना चाहिए। तो आप पीरियोडिक टेबल में देख लीजिए, जो ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ठीक है, जितने ग्रुप ये जो ब्लू कलर में है ये जो है आपके क्या है, मेटल होंगे, ठीक है। ये जो है क्योंकि इसकी अभी आवश्यकता पड़ेगी इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो है जितने हैं ये मेटल ग्रुप मेटल है। आप ये जो देख रहे हैं ये सारे क्या हैं, ग्रीन में ये है आपके नॉन मेटल, ठीक है। और ये जो है आपके मेटोलाइट है, मेटल जिनमें धातु के गुण होते हैं। नॉन मेटल इसको हम जो है आगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है और इसको डिटेल से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप चीज़ों को समझने के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए हाइड्रोजन भी जो है आपका क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। बाकी ये जो है क्या है, मेटोलॉइड है। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो देखिए केमिकल बॉन्डिंग जो है 3 तरह के होते हैं, ठीक है। जो केमिकल बॉन्ड हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है क्या, आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, या फिर आयनिक बंध है, सहसंयोजी बंध है, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। तो ये है आपके आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। तो एक एक करके हम जो है इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए एक याद रखिएगा कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो देखिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सबसे बाहर कक्षा में स्थित होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जितने अंदर में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो जो है कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आयनिक बंध देख लेते हैं। तो आयनिक बंध में क्या होता है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है 2 या 2 से अधिक जो मॉलिक्यूल है उनके बीच जो है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या डोनेट किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है 2 चीजें हैं, मेटल और नॉन मेटल। तो देखिए मेटल क्या करते हैं, जो मेटल होते हैं
ठीक है, मेटल क्या करते हैं, डोनेट करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, मेटल जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर आ जाता है क्या, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसी को कहा जाता है कैटायन। क्लियर। दूसरा होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या करते हैं, जो मेटल जो है जिस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उसको नॉन मेटल क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उस पर जो आ जाता है वो है निगेटिव चार्ज, इसको कहा जाता है एनायन। ठीक है, इसी को जो कैटायन और एनायन का बीच जो अट्रैक्शन होते हैं उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। कैटायन और एनायन के बीच जो अट्रैक्शन होता है। यहाँ देखिए मेटल है, ठीक है, और ये है नॉन मेटल। तो मेटल जो है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और ये जो है नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, तो नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ये चीज यहाँ पे याद रखिएगा, मेटल जो है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है, तो मेटल पे जो है क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और नॉन मेटल पे जो है क्या चार्ज आएगा, तो माइनस चार्ज आएगा। जो डोनेट करेगा वो कैटायन होगा और जो एक्सेप्ट करेगा वो एनायन होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल से आपने NaCl पढ़ा होगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें होता क्या है, आयन बॉन्ड में। ठीक है, तो देखिए सोडियम है, सोडियम पे एक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको जो है अपना ऑक्टेट क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, पर और एक है कैल्शियम। कैल्शियम के पास क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो इसको भी क्या करना है, अब अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो अब इसको लेना होगा 7 और ये जो है इसको लेना होगा 1। तो इससे अच्छा जो है सोडियम जो है अपना जो है इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, क्योंकि सिर्फ इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो जब ये जो है क्या है, सोडियम क्या है, यहाँ पे मेटल है। ठीक है, याद रखिएगा सोडियम यहाँ पे मेटल है और कैल्शियम क्लोरीन यहाँ पे क्या है, तो ये है नॉन मेटल। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे नॉन मेटल है। तो मेटल जो है अपना जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको, नॉन मेटल जो कि क्लोरीन है। अब यहाँ पे सोडियम के पास जो इसने डोनेट किया तो इसके पास क्या आ गया, प्लस चार्ज। ठीक है, और क्लोरीन ने जो है क्या किया, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो इसके पास क्या आ गया, माइनस चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरह से बनता है कि सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे प्लस चार्ज, ये माइनस। यही जो बॉन्ड है, इस तरह से जो बॉन्ड बन रहे हैं ये होते हैं आपके आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी तरीके से जो है कैल्शियम और ऑक्सीजन के कैल्शियम ऑक्साइड जो होते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम का जो है 20 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 होते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। तो जो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो कैल्शियम जो है अपना जो है इलेक्ट्रॉन जो है इसको क्या कर देता है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देता है। ठीक है, और अपने पे क्या ले लेता है, प्लस चार्ज। तो इस तरह जो है यहाँ भी जो है आयनिक बॉन्ड बनता है। आगे चलिए देखते हैं। देखिए आयनिक कंपाउंड क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड के मतलब आयनिक मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो 2 या 2 से अधिक एटम जो मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो आयनिक में क्या होता है, मेटल होते हैं और नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड आयनिक मॉलिक्यूल के बीच जो है बॉन्ड बनते हैं, वही जो है एक तरह से आयनिक कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, तो देखिए ये है आपका, यहाँ पे जो है आयनिक मॉलिक्यूल होंगे CaF2। ठीक है, ये हो गया आयनिक मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की वैलेंसी 7 है, यहाँ भी जो है फ्लोरीन की वैलेंसी क्या है, 7 है, और कैल्शियम के पास है 2,
इलेक्ट्रॉन। तो एक अपना ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या दे देगा, फ्लोरीन, दोनों फ्लोरीन को अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिससे जो है फ्लोरीन की जो ऑक्टेट है वो जो है क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये है आपका आयनिक बॉन्ड। ठीक है, बाकी जो है नोट्स में आप जो है इन चीजों को देख लीजिएगा। यहाँ भी देखिए इसमें कुछ वही चीजें समझाई गई है कि क्लोरीन है, क्लोरीन जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और इस पे जो है प्लस चार्ज आ रहा है, और फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, जो कि 2 फ्लोरीन है इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये कैल्शियम हो गया, फ्लोरीन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर 2F। ठीक है, और इस तरह से जो है ये यहाँ पे बना एक क्लोरीन, एक कैल्शियम का और ये फ्लोरीन का। ठीक है, ये वही चीज यहाँ पे दिखाई गई है। चलिए आगे देखते हैं। आई थिंक आपको आयनिक बॉन्ड समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड वही सहसंयोजी बंध, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन, 2 मॉलिक्यूल के बीच जो है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शेयरिंग होती है, मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं। ठीक है, और इसमें जो है मेटल या नॉन मेटल नहीं होते, इनमें जो साझा होता है दोनों जो है नॉन मेटल के बीच ही होता है। ठीक है, तो इसमें जो है एक्सेप्टर ही होते हैं, क्योंकि वो जो है क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन को साझा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नॉन मेटल, ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर, आगे हम जो एग्जांपल से इसको समझेंगे। यह नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब हम जो है यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, एक है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, एक हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। जब सेम एटम मिलके, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, सेम एटम है, वो मिलके जो मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, जो सेम एटम नहीं होते, अलग अलग जो एटम है मिलके जो मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको जो है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 अलग है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, 2 अलग अलग एटम है, दोनों मिलके बना रहे हैं मॉलिक्यूल, इसलिए ये जो है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमो एटॉमिक में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 2 सेम एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं सॉरी, इसको है जो है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे शेयरिंग होती है। देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास जो है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी एक क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों जो है एक दूसरे को देने के बजाय क्या करते हैं, दोनों जो है साझा कर लेते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ साझा कर लेते हैं और इस तरह से जो है यहाँ पे बॉन्ड बनता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों जो है इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो है बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरह से ये होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं एक एग्जांपल और क्लोरीन से। ठीक है, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, तो क्लोरीन की वैलेंसी होती है 7। यहाँ पे 2 क्लोरीन है। ठीक है, इस तरह से अब इसके पास भी एक मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों जो है शेयरिंग कर लेते हैं, ना डोनेट करते हैं ना एक्सेप्ट करे, शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे जो है ये क्या बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो ये बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, इसको जो है बॉन्ड बन रहा है, ये होते हैं बॉन्ड पेयर। तो ये होते हैं लोन पेयर और ये जो बॉन्ड बना रहे हैं वो होते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। ऑक्सीजन का देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो 6 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये जो है एक दूसरे के साथ जो है अपनी इलेक्ट्रॉन को जो है शेयर कर लेते हैं और इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है वो होता है आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सिंगल बॉन्ड किस तरह से बन रहा है, उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है कि वो जो है
कितने बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कोई भी एटम जो है उसकी या मॉलिक्यूल है वो उसकी वैलेंसी पे, इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी पे डिपेंड करता है कि वो कितना बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, इसकी वैलेंसी एक एक थी तो इसलिए इसने सिंगल बॉन्ड बनाया। इसकी वैलेंसी जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये 2 है तो इसलिए इसने डबल बॉन्ड बनाया। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं वो जो है एक तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे जो है पाई बॉन्ड का बनता है। ठीक है, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पे जो है एक सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और 2 जो है पाई बॉन्ड बनते हैं। ज़्यादा डीप में पढ़ने की नहीं जरूरत है, बस बेसिक याद रखिएगा। ठीक है, जहाँ सिंगल बॉन्ड होंगे वो सिग्मा बॉन्ड है, जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्म होता है, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और 2 जो है पाई बॉन्ड बनते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अमोनिया NH3 है। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन का जो है 7 होता है तो इसकी वैलेंसी कितनी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन की जो एटॉमिक नंबर है 7 है। ठीक है, इसके पास 2 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। तो यहाँ पे 2 जो है पेयर्ड में है और 3 जो है यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो पेयर्ड में नहीं है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 एटम है तो हाइड्रोजन के पास एक एक एटम है। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो है शेयर कर रहे हैं, दोनों जो है नॉन मेटल है और इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड जो है बन रहा है। क्लियर है? आगे चलिए देखते हैं, यहाँ पे PCl3 है। ठीक है, तो फॉस्फोरस की जो वैलेंसी होती है 5 होती है। ठीक है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 15, तो 2, 8 और ये 5। ठीक है, ये कभी कभी जो है अनपेयर्ड की तरह भी बिहेव करते हैं, क्यों करते हैं आगे देखेंगे, और ये कभी पेयर्ड भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन की जो है एक एक होती है, मतलब इसके 7 होते हैं तो इसके पास एक एक जो है एक एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है इस तरह से। तो ये जो है इसके साथ क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। बॉन्ड भी जो है इसी तरह से ही बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड यहाँ पे किस तरह से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये शायद डबल हो गया है। देखिए यहाँ पे PCl5। ठीक है, PCl5 जो है कभी कभी जो है एक्सटेंड वैलेंसी शो करता है, मतलब कि वो जो है जो पेयर में होते हैं वो अनपेयर हो जाते हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो है एक्साइटेड स्टेट में जब आ जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, जब उनको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है तो वो होता है एक्सटेंड वैलेंसी, जो PCl5 है वो शो करता है। ठीक है, तो जैसे 15 है इसका, तो आपने पढ़ा होगा S कक्षक, P कक्षक है, तो हम आगे इसको देखेंगे भी। ठीक है, तो 1s2 2s2, ठीक है, 2p3 3s1 3, यहाँ पे जो है 4s होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसको जो है इस टाइम पे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है जिस बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये जो है एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्साइट हो जाते हैं और सीधा जो है कहाँ पे, D ऑर्बिटल पे ये शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसी को जो है, इसीलिए ये जो PCl5 है वो कभी कभी जो है एक्सटेंड वैलेंसी शो करता है या दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है कैरेक्टर देख लेते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स के। तो देखिए क्या होता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इसको देख लेते हैं कि मतलब सबसे ज़्यादा तोड़ना किसको आसान है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है सिग्मा बॉन्ड में। डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है लेकिन सिंगल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। तो बहुत ज़्यादा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो होती है सिग्मा बॉन्ड में, उसके बाद होता है पाई बॉन्ड में। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे जब आप पढ़ेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बॉन्ड एनर्जी देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी किस में होती है, तो सिंगल बॉन्ड में जो है सबसे कम होगी, और ट्रिपल बॉन्ड में जो है बॉन्ड एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा शो करता है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ देख लीजिए, बॉन्ड लेंथ जो है सिंगल बॉन्ड में जो है सबसे ज़्यादा होता है, फिर जो है
ट्रिपल बॉन्ड में होता है, ठीक है। और रिएक्टिविटी जो क्रियाशीलता जो है सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड में, फिर और सबसे कम जो है आपके सिंगल बॉन्ड में होती है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इन चीज़ों को याद रखिएगा क्योंकि इसकी जो है आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे या आगे जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे उन सब में जो है इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। आगे देख लेते हैं CO2। तो ये आपको समझ आ गया किस तरह से जो है बॉन्ड बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे जो है नेक्स्ट जो बॉन्ड है हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।